कैश बुक में सवाल 3 तरीके से आते हैं, ठीक है। यानी जो आपका पहली जो ट्रांजेक्शन होती है, बाकी ट्रांजेक्शन तो सारी एक ही होती है। पहली ट्रांजेक्शन को इस तरह दी होती है जिस तरह हम जनरल ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते थे। तारीख स्टार्टेड अ बिजनेस कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹9 लाख। इसकी तो आप जनरल ट्रांजेक्शन पास कर देते हैं, ठीक है ना। ये तो सिंपल सा है। फिर आप इसको क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये जिस तरह आप जनरल में बना देने के बाद लेजर लेके जाते थे, ये देखिए, ये हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया। तारीख कैपिटल कैश डेबिट ₹9 लाख से। ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, पहली। पहली ट्रांजेक्शन में कैश बुक में फ़र्क आता है। पहली ट्रांजेक्शन स्टार्टेड का होगा, स्टार्टेड का कैपिटल या बिगनिंग बिजनेस, तो आप उसकी ट्रांजेक्शन जो पास करते हैं, कैश डेबिट करते हैं, वो ये कर लिया, ठीक। अच्छा, उसके बाद दूसरा तरीक़ेकार ये होता है, उसमें कैश का और बैंक का बैलेंस दिया होता है। देखें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। अगर इस तरह से दिया कैश इन एंड कैश इन बैंक, डेबिट क्रेडिट, कोई जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब अंडरस्टूड बात है कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। कैश और बैंक का दोनों डेबिट बैलेंस है, तो कोई जिक्र नहीं किया डेबिट है क्रेडिट है, तो अंडरस्टूड बात है कि डेबिट बैलेंस है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने डेबिट में ले लेना है। देखिए 7 लाख और 3 लाख, ये देखें 7 लाख और 3 लाख, ये बैलेंस दिया होता है, ये बैलेंस हमने ले लिया 7 लाख कैश इन हैंड कैश एट बैंक। अच्छा, एक और तरीके का आपके सवाल कहा जाता है, उसमें ये होता है कि वो बैंक का क्रेडिट बैलेंस दे देता है। कैश तो हमेशा ही डेबिट होता है, कभी क्रेडिट नहीं होगा। बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा हो तो आप क्रेडिट में लिखेंगे, उसमें कोई डेबिट क्रेडिट का जिक्र नहीं था। देखें, ये वाले सवाल में कोई डेबिट क्रेडिट का नहीं था, ये अंडरस्टूड बात है, फिर डेबिट में लिख देंगे आप। लेकिन यहाँ पे इसने क्लियर लिखा हुआ है, क्या लिखा, बैंक बैलेंस क्रेडिट। जब क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो आप इसको क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। देखिए, आप हमने इसको सॉल्व भी किया था, क्रेडिट बैलेंस में लिखा है, ये बैंक बैलेंस क्रेडिट आपके पास ही आ गया। कैश का डेबिट में था और बैंक आपके पास क्रेडिट में था। ये सवाल हमने किया था, कहाँ किया, ये देखें, ये बैंक का क्रेडिट बैलेंस 50,000 से, ठीक है, बिगनिंग बैलेंस 50,000। ये कैश का 5 लाख रुपए था आपके पास, कैश का 5 लाख रुपए, ये देखें, कैश का 5 लाख रुपए, बैंक का क्रेडिट में 5,50,000, ये बैंक का। तो बैलेंस में फ़र्क आता है, ठीक है। सुबह जो शुरू का सवाल ये होता है। अब शुरू का जो सवाल हम सॉल्व करते हैं, उसमें देखें, सॉल्व करने के बाद ये हमने स्टार्ट किया था तारीख कैपिटल। अब इसको जो बैलेंस है आपका क्या है, दोनों डेबिट बैलेंस आ गया। देखें दोनों, यानी डेबिट में ज़्यादा थे, 9,50,000, 5,50,000। कैश में कितना था, 9,70,000 है। देखें, कैश आपके पास कितना है, 9,70,000, और कैश यहाँ पे कितना है आपके पास, 5,50,000। तो कितने का फ़र्क है, 4,20,000 का कैश में, यानी कैश ज़्यादा है। इसी तरह बैंक में आ जाए, कितना है, 5,50,000 डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे कितना है, 265, तो कितना है, 285। तो ये आपका डेबिट बैलेंस आ गया। तो यही डेबिट बैलेंस आप उठा के यहाँ पे लिख देते हैं अगले साल, ठीक। यही डेबिट बैलेंस इसने यहाँ पे सवाल में दे दिया था। देखें, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये ठीक है, यही बैलेंस आपको देगी। अब इस सवाल में बैलेंस जो है आपका, यह दोनों डेबिट निकलेगा। ये आपके पास बैलेंस क्या निकलता है, एक डेबिट में निकलता है, एक क्रेडिट में निकलता है, यानी ओवरड्राफ्ट निकलता है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये रहा सवाल, ये हमने सॉल्व किया था। कैश जमा कराया था हमने 3 लाख रुपए, टोटल बैलेंस हमारा कितना, 3 लाख रहा था डेबिट में। जब क्रेडिट में हमने कितना निकाला था, 3,50,000। 3 लाख डिपॉजिट थे, विड्रॉ 3,50,000 थे, यानी 50,000 आपने ज़्यादा निकाल लिया था। तो ये देखें, बैंक का बैलेंस आपका कहाँ आया था, ठीक है, ये जो बैलेंस आपका बैंक का आया था वो यहाँ पर आ गया था। ये देखें, ये हमने लिखा है CF, नज़र आया, 50,000 CF बैंक में, ये ओवरड्राफ्ट आ गया। और ये देखें, यही बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस था, ये यहाँ पे हमने लिख दिया ओवरड्राफ्ट, ठीक। यही ओवरड्राफ्ट इस सवाल के अंदर जिक्र किया, ये ठीक है। 3 तरीके से आप बैलेंस निकालते हैं, और तीनों सवाल हमने किए हैं। तीनों सवाल आप देख लें, ये सवाल इसी तरह ही आएगा, इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। कैश बुक का सवाल बहुत आसान है, आपको जनरल ट्रांजेक्शन आनी चाहिए, जनरल ट्रांजेक्शन के मुताबिक आपने इसको रिकॉर्ड करना है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन पेपर के अंदर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आपने जनरल ट्रांजेक्शन नहीं करनी,
आपने इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है, डायरेक्ट जनरल ट्रांजेक्शन के बगैर।